हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ जो हमारा पाइथन सब्जेक्ट है उसमें रिकर्सन फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि रिकर्सन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिकर्सन होता क्या, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पाइथन में उसको यूज़ कर सकते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी अ रिकर्सिव इफ इट कॉल्स इटसेल्फ। मतलब यदि कोई फंक्शन है, सपोज हम लोगों ने कोई फंक्शन बनाया ABC नाम का, और अगर वो खुद को ही कॉल करे तो इसे रिकर्सिव कॉल कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं रिकर्सन के, तो क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है रिकर्सन के। जो रिकर्सन होता है उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स बाय यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन। Sequence creation is simpler through recursion than utilizing any nested iteration. But अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हम सारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते यूजिंग रिकर्सन। नॉट ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व यूजिंग रिकर्सन। अनदर डिसएडवांटेज है कि मेमोरी ओवरहेड होता है अगर हम रिकर्सन यूज़ करते हैं। अगर हम रिकर्सन किसी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो मेमोरी ओवरहेड होता है। अनदर डिसएडवांटेज है कि डिबगिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है इन रिकर्सिव फंक्शन। एंड जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो डिसएडवांटेज है, अगर हमने कोई भी बेस केस नहीं डिफाइन किया है या हमने उसकी कहाँ पे जो एंड कंडीशन है वो प्रॉपरली नहीं डिफाइन हुई है, तो द कोड वुड रन इनडेफिनेटली, यानी वो इनफाइनाइट टाइम तक लूप में ही जो हमारा डेटा है, जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, और हमारी जो उसकी बेस कंडीशन है या जो एंड कंडीशन है हम उस पर कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे। बट रिकर्सन की हेल्प से हम लाइन ऑफ कोड हमारी रिड्यूस हो जाती है, ईजियर होता है राइट करना, एंड रीडेबल भी होता है। कोड इज ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो आइए देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, फैक्टोरियल। अगर हमें किसी फंक्शन का किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए हम रिकर्सन फंक्शन यूज करते हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, पहले तो मैं आप लोग को इसका प्रोग्राम बना के दिखा देती हूँ, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। सपोज हमने फैक्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, हम इसमें एक नंबर पास करेंगे जिसका हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। अगर जो ये नंबर है वो 1 के इक्वल हो तब क्या प्रिंट हो जाए, तब क्या रिटर्न हो जाए, तब क्योंकि 1 का जो फैक्टोरियल है वो तो 1 ही होगा तो 1 रिटर्न कर दे। एल्स क्या रिटर्न कर दे, एल्स वो हमारा रिटर्न कर दे जो एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। ये हमने बना लिया, अपने जो फैक्टोरियल फंक्शन था उसको रिकर्सन बना लिया। अब हमने उसमें कोई भी एक नंबर दे देते हैं, सपोज हमने 5 दे दिया है, तो ये इसको रन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या आंसर आया हमारा। फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से ये रिकर्सन जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 120 जो कि करेक्ट है। आप लोग वैसे तो सही तरीका होता है कि हम डिफरेंट आउटपुट के लिए भी चेक करें एंड डिफरेंट इनपुट के लिए भी चेक करें, और ये भी ठीक है। एंड अभी हम लोग इसको -1 के लिए चेक कर लेते हैं, सॉरी 1 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक, तो 1 आ गया, तो यानी ये जो हमारा है फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बन गया। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो रिकर्सन है वो किस तरीके से काम किया। हम लोगों ने क्या दिया, हम लोगों ने एक फैक्टोरियल दिया नंबर 3, तो किस तरीके से जाएगा, वो यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ आया, चेक करेंगे कि जो n है वो 1 के इक्वल है तो 1 रिटर्न कर दे, अदरवाइज तो 1, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो किसके पास गया, एल्स के पास। n की वैल्यू क्या गई 3,
यहाँ पे क्या गया फैक्टोरियल n-1 यानी 2, यानी इस फंक्शन ने खुद को ही कॉल किया है, तब ये एक रिकर्सिव कॉल हो गई। सेम इसी फंक्शन के पास जाएगा, अभी आंसर नहीं आया, वो दूसरे फंक्शन को कॉल करने लगा। इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, एल्स के पास गया, n की वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, अगेन उसने खुद को कॉल किया है, ये इसके पास जाएगा। यहाँ पे अभी रिजल्ट नहीं आया, बस हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे 1 के पास गया तो यहाँ पे क्या आया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, 1 रिटर्न हुआ। ये इस वाले के पास जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा 2, ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, क्या रिटर्न करेगा 6, और यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये 6 वैल्यू रिटर्न करेगा। इस तरीके से हमारा रिकर्सन फंक्शन वर्क करता है, यानी रिकर्सिवली एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहता है। और जो हमारा इससे क्या फ़ायदा रहता है कि हमें लाइन ऑफ कोड हमें कम लिखनी पड़ती है, और बहुत ही रीडेबल होता है प्रोग्राम, मतलब क्लियर लिखा रहता है, इजीली कोई भी जो यूज़र होता है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि फैक्टोरियल वाला ही आप लोग एग्जाम्पल दें, आप लोग फिबोनाची सीरीज़ का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ आप लोग, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सी में आप लोग को बताया है, या जिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं, फिबोनाची सीरीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी, तो मैं फिर से बता दे रही हूँ। फिबोनाची सीरीज़ क्या रहती है, फिबोनाची सीरीज पिछली दो जो भी 0 और 1 को छोड़ के जो नेक्स्ट नंबर होता है वो लास्ट 2 जो टर्म होती है उनका सम होता है। सपोज तो ये लास्ट 2 टर्म क्या है 0 और 1, तो अगला नंबर क्या आएगा 1। अब अगला जो नंबर आएगा वो लास्ट 2 टर्म का सम आएगा, तो ये क्या होगा 1 + 1 यानी 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 + 1 यानी 3। नेक्स्ट क्या होगा 2 + 3 यानी 5। नेक्स्ट 5 + 3 यानी 8। नेक्स्ट 8 + 5 यानी 13। नेक्स्ट 8 + 13 यानी 21। इस तरीके से जो हमारा जो फिबोनाची सीरीज है ये हमारी एक फिबोनाची सीरीज है। अब हमें क्या करना है, इसका बनाना है प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन। तो किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, एक तो ये रिकर्सन का एक अनदर एग्जाम्पल हो गया जिसको आप लोग मतलब एग्जाम्पल में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, बट फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना भी एक जो लैब वर्क हो सकता है, या आप लोग को आना चाहिए कि हम रिकर्सन को कैसे यूज़ करते हैं, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं फिबो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं फंक्शन। मैं बहुत आप लोग इस तरीके से पूरा नाम लिख के भी फंक्शन बना सकते हैं, छोटा भी नाम लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। छोटा नाम लिखने से फ़ायदा ये रहता है कि उसको स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी नंबर है वो हमारा 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है, यानी हम 0 और 1 का केस ले रहे हैं, तो वो क्या रिटर्न करे, वो ही नंबर रिटर्न कर दे, यानी अगर n 0 है तो 0 आए, 1 है तो 1 आए, नहीं तो क्या वैल्यू आए, नहीं तो वो क्या रिटर्न करे, लास्ट 2 जो नंबर है उनका सम रिटर्न करे, यानी फिबोनाची। बस इसीलिए मैंने बताया था कि जो फंक्शन है उसको उसकी जो स्पेलिंग है वो छोटी लिखनी है। प्रीवियस नंबर क्या होगा n-1, ठीक है, प्लस फिबोनाची फंक्शन का नाम लिखा है, उसका भी प्रीवियस नंबर क्या होगा n-2। दो प्रीवियस नंबर का सम होता है फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट आउटपुट। अब हमने देखिए ये फंक्शन हमारा फिबोनाची का बन गया। अब हम जो ये n होता है ये क्या पास करते हैं, इसमें पास कैसे कितनी नंबर ऑफ टर्म आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अगर एक भी टर्म आप दो नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आप 10 नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आप 20 नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस आप चाह रहे हैं कि प्रिंट होके आए। सपोज हम चाह रहे हैं कि 6 नंबर हमारे फिबोनाची सीरीज के प्रिंट होके आ जाएं। इसमें बस आप लोग को ये चेक करना है कि कोई भी जो नंबर है वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, नेगेटिव इसमें नंबर नहीं डाल सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर मान लो किसी यूज़र ने नेगेटिव डाला है तो बस एक आप एडिशनली आप लोग इनवैलिड इनपुट प्रिंट, ये सेम प्रोसीजर आप फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो बस सिंपली आप लोग को ये लिखना है, अगर उसने वैलिड इनपुट डाला है तो क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। आप लोग को क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रिंट, हमें क्या प्रिंट करनी है, फिबोनाची सीरीज जो भी है हमारी वो प्रिंट करनी है। तो हमने एक मैसेज लिख दिया कि प्रिंट फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज इस तरीके से आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू लगाएं या कोलन लगा दें, जो भी आपकी मर्जी है वो लगाएं। फिर आपको क्या लिखना है, क्योंकि जो फिबोनाची सीरीज है उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम नंबर्स को हम सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके नहीं प्रिंट कर पाएंगे, हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर आई इन, अब हमें देनी है रेंज, किस रेंज, रेंज क्या है, रेंज हमारी है जो भी इनपुट हमने दिया है, हमने इनपुट क्या दिया है, नम दिया है, तो उस रेंज में जितनी भी जो टर्म है, जो सीक्वेंस है, उसमें वो हमारा क्या कर दे, जो भी हमारा जो फंक्शन है वो उसको कॉल करे और प्रिंट कर दे जो भी आउटपुट आते रहे। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे फिबोनाची, ठीक है, फंक्शन को कॉल करना है और इसमें हमें बस आई पास करना है। ये हमारा हो गया फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन। फिर ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म प्रिंट होके आ गई हैं। 0 1 जो भी नेक्स्ट टर्म है वो लास्ट प्रीवियस 2 टर्म का सम है। अगर आप लोग यहाँ पे 8 डाल देते हैं तो देखिए क्या आता है, नेक्स्ट जो 8 तक हमारी जो सीक्वेंस आएगी, तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो आप एक बार और देख सकते हैं कि जो अगर फिबोनाची में हमने कोई नंबर डाला, अगर वो 1 से छोटा है या उसके इक्वल है तो वो बस n ही रिटर्न कर दे, यानी अगर सिर्फ दो ही मतलब वन एक ही टर्म चाहिए हमें या दो ज़ीरो चाहिए, तब उस केस में वो 0 या 1 ही प्रिंट करे, अदरवाइज वो प्रीवियस 2 टर्म का सम प्रिंट करे। अगर हम चाहते हैं कि 8 नंबर प्रिंट हो इन फिबोनाची सीरीज, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि नंबर नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव है तो इनवैलिड इनपुट हो जाए। ये जरूरी नहीं है आप लोग लिखो, बट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। यही सेम आप फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में भी लिख सकते हो। ये प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ये आप कमेंट भी कर सकते हैं, एडिशनल है आपका इनपुट, इससे कि अच्छा रहेगा, पता चलेगा कि क्या है। प्रिंट फंक्शन में हम जो भी स्ट्रिंग देते हैं वो हमारी हमें यूज़र को पता चल जाता है कि आउटपुट किस चीज़ का इनपुट है और किस चीज़ का आउटपुट है। तो क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं फिबोनाची सीरीज में, तो इसलिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। रेंज में हम पास करेंगे 8 एंड हर एक जो रेंज के हर एक नंबर के लिए हम इसको कॉल करेंगे और जो भी नंबर है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम वर्क करेगा। तो आप इस तरीके से हम रिकर्सन को यूज़ करते हैं इन पाइथन, जो कि एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको फ्यूचर में भी हमें लगभग हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी जो लाइन ऑफ कोड है वो हमारी रिड्यूस हो जाए।